आम आदमी पार्टी नहीं चाहती है कि राघव चड्ढा जैसे नेता नेम फेम हासिल करे और उनके हाई कमान से ऊपर जाए। उनके जीवन के सफ़र में वो लोग नहीं चाहते हैं कि ये एक ऐसे नेता के रूप में उभरे जो कि आम जनता के बीच फेमस हो। यही कारण है कि उनको उप लीडर पोस्ट से हटा दिया जाता है और आम आदमी पार्टी कहती है कि ये बीजेपी द्वारा किया कराया और बीजेपी के समर्थित नेता हैं। लेकिन आप लोग मुझसे ये बताइए कि क्या जनता के मुद्दे को उठाना बीजेपी से ही जोड़कर देखा जा सकता है? मैं मानता हूं कि बहुत सारे पीछे के जो नेता हैं, जैसे कुमार विश्वास जैसे नेता हैं, बीजेपी से हाथ मिला लिए, वैसा बहुत सारे लोग हुए हैं। लेकिन किसी भी वजह से जनता को, अगर जनता की समस्या को देखा जाता है और जनता की समस्या हल होती है तो उसमें दिक्कत ही क्या है? बीजेपी से अगर ये राघव चड्ढा मिल जाते हैं तो मैं भी कहूँगा कि ये उनसे समर्थित थे। लेकिन आप लोग ये बताइए कि आम जनता के बीच जो भी परेशानियां होती हैं, आप लोग सोचिए कि मोबाइल डेटा जो भी हम यूज करते हैं, क्या 90% यूज करने के बाद हमारे पास एक मैसेज का पॉपअप आ जाता है जिसमें कि लिख दिया जाता है कि यू हैव यूज्ड 90% डेटा, और उसके बाद धीमा कर दिया जाता है डेटा को। ये कंपनियां अपनी मनमाने ढंग से काम करती है और इस पर राघव चड्ढा जी ने अपनी आवाज़ उठाई थी। तो ये आम जनता की परेशानी से ही जुड़ा हुआ मुद्दा है। एक बात बताइए आप लोग कि अगर एक व्यक्ति, एक मजदूर 10-15 हज़ार की नौकरी करता है तो वो सोचता है कि अपने घर पे 2 रुपये भेजा जाए, लेकिन अगर उस पर डिपेंडेंसी अगर 3-4 लोगों की हो और उनके पास मोबाइल डिवाइस हो तो उनका रिचार्ज करने में ही बहुत सारे पैसे और एक बड़े पैमाने पर एक आय का स्रोत उनके ऊपर खर्च हो जाता है, जो कि जिससे कि जनता त्रस्त होती है और ये बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डालता है। और सिर्फ डेटा कंपनियां ही नहीं, जो भी आम जनता की परेशानी थी वो राघव चड्ढा जी ने राज्यसभा में उठाया था और उनको पब्लिसिटी मिल रही थी, लोग पसंद कर रहे थे। जैसे कि एयरपोर्ट पर खाना, समोसे और वाटर, पानी वगैरह की जो समस्या थी, 500-600 में एक लीटर, आधे लीटर का बोतल आता था, जिनको उन्होंने काफ़ी हद तक कम करवाया। ब्लिंकिट का मुद्दा हो या ब्लिंकिट 10 मिनट डिलीवरी का मुद्दा हो, वो भी उन्होंने उठाया। ठीक है, तो जो भी आम जनता के बीच परेशानियां हो रही है उनको उन्होंने उठाया और इस प्रकार से साजिश रचा गया उन्हें कि उप लीडर पोस्ट से उनको हटा दिया गया और एक उनके ऊपर इस प्रकार से साजिश बनाया गया कि उनको कहा जाता है कि बीजेपी के लिए ये काम करते हैं। तो बीजेपी में भी तो हजारों नेता हैं, वो लोग आम जनता की बात क्यों नहीं उठाते हैं? आम जनता की समस्या को क्यों नहीं समझते हैं? ग्राउंड लेवल की जो समस्या है, आम जनता कैसे परेशानी होती है, आप लोगों को ये भी पता होगा कि सबसे ज़्यादा मध्यम वर्गीय परिवार भारत में पाए जाते हैं और मध्यम वर्गीय परिवार भारत में उन्हें कहा जाता है जो जी खा रहे हैं। वैसा नहीं है कि मतलब मध्यम वर्गीय परिवार मतलब कि वो बहुत हाई लेवल के हैं। मध्यम वर्गीय परिवार सब लोग लिखवाते हैं, बट मध्यम वर्गीय परिवार में वो लोग भी भारत में आते हैं जो कि जी खा रहे हैं और अपना अच्छा से गुजारा कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो 60-70% लोग यहाँ पर जो है इन परेशानियों का सामना करते हैं और उनको ही वो उठाते थे और राघव चड्ढा जी को हटा दिया जाता है उनके उप लीडर पोस्ट से। मैं तो यही जानता हूं कि जो भी नेता किसी भी पार्टी को हो, पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। मैं बीजेपी का समर्थन नहीं करता हूं क्योंकि बीजेपी की पॉलिसीज मुझे पसंद नहीं है। लेकिन कोई भी जनता, कोई भी नेता, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, आम आदमी पार्टी का हो या खुद निर्दलीय हो, कोई भी जनता आम जनता की आवाज़ उठाता है और उस पर कार्रवाई करता है या उस पर कोई भी संशोधित कर के कानून बनती है उनकी आवाज़ उठाने से, तो हम उसका समर्थन करेंगे। एक जनता होने के नाते जो भी हमें परेशानियां हो रही है उस पर अगर कोई नेता आवाज़ उठाता है तो उसका समर्थन करना हमारा कर्तव्य है, चाहे वो कोई भी पार्टी का हो। तो आम आदमी पार्टी कहती है कि ये बड़े मुद्दा को नहीं उठाते थे, जैसे कि बीजेपी का अपोज करना, बीजेपी के मुद्दाओं पर ही सिर्फ चर्चा करना, जनता की मुद्दा में क्या रखा है, इस प्रकार से उन लोगों का बयान आया है। तो आम जनता की भी आवाज़ उठाने वाला तो कोई नेता चाहिए ना आपके लिए। इन सारे मुद्दों को उठाना जो भी बीजेपी के अपोज में करना है, संजय सिंह जैसे नेता हैं ही, तो दूसरे नेता की आपकी क्या आवश्यकता है?
इकोनॉमिक के बारे में, जो भी हमारे इंडियन इकोनॉमी है उसके बारे में राघव चड्ढा जी ने राज्यसभा में हमेशा से आवाज़ उठाया। टैक्सेशन पर आवाज़ उठाया, किस बात पर टैक्स लगता है, कितना टैक्स लगता है, उन सारे चीज़ों में आवाज़ उठाया। तो हम किस प्रकार से ये कह सकते हैं कि बीजेपी के समर्थित हैं ये? नहीं, इनका बस चार्मिंग चेहरा है, थोड़ा अच्छे दिखते हैं, अच्छे बोलते हैं, पढ़े लिखे हैं, इनसे उनको जलन है। और ये इनकी पब्लिसिटी आए दिन में कुछ दिनों में बढ़ी थी और इसके वजह से उनके अंदर दरार पैदा हुआ है। और क्या सोचती है आम आदमी पार्टी, इनको हटाने से या इनको डीफेम करने से इनकी पार्टी गौरवान्वित होगी? नहीं होगी, मुझे लगता है कभी नहीं होगी, क्योंकि ऐसे नेताओं की सख्त ज़रूरत है जो आम जनता की परेशानी को समझे, और ऐसे नेता ही चाहिए हमारे देश में। मैं इंडिविजुअली किसी भी पार्टी के समर्थक नहीं हूँ और किसी भी पार्टी का कट्टरता में भी मैं विश्वास नहीं करता हूँ, न ही किसी पार्टी को समर्थन करता हूँ, जैसे कि अंधभक्त होना या चमचे होना, बहुत सारे भला भला यूज किए जाते हैं सब। लेकिन मैं वैसा कुछ भी नहीं हूँ। जो भी नेता जिस भी पार्टी का हो, अगर वो अच्छा नेता है, अपना काम करता है, जनता के प्रति जागरूक है, वो जनता की भावनाओं को समझता है, वो अगर जनता के प्रति कोई भी काम करता है तो हम उसके समर्थन में है। एक चीज़ और बता दूं कि हमारे महीना जो होता है 30 डेज का होता है, 30 दिन का। और मोबाइल टेलीकॉम कंपनियां क्या करती है, 28 दिन का रिचार्ज देती है। इस मुद्दे पर भी राघव चड्ढा जी ने बताया था कि जब महीना 30 का लगता है तो 28 दिन का रिचार्ज क्यों होता है, और जब रिचार्ज होता है, हमारा मोबाइल, हमारा पैसा, सब कुछ हमारा है, तो इनकमिंग कॉल क्यों बंद कर दी जाती है अगर प्लान ख़त्म होता है तो? मोबाइल कंपनियों की आवश्यकता होती है पैसे की, ये मुझे भी पता है, लेकिन मोबाइल कंपनियों की पैसे की आवश्यकता होती है तो इस प्रकार से थोड़े ना होना चाहिए कि जनता की खून चूस लें। अगर 1 महीने का रिचार्ज आप दे रहे हो तो 30 दिन का होना चाहिए ना रिचार्ज। आप 30 दिन, आप ये जैसे एडवर्टाइजमेंट कंपनियां करती है कि 1000 का जो शर्ट पैंट आप लेते हो उस पर लिखा रहता है कि 9099, उस प्रकार से आप प्लान लॉन्च करते हो। क्या है ये इस प्रकार से आप बिजनेस कर रहे हो, जनता के खून चूसने का बिजनेस। जो इस प्रकार से आदी हो गई है ये जनता मोबाइल डिवाइस, कंप्यूटर वगैरह की, तो कि अगर ये 1000 के भी रिचार्ज कोई कंपनियां कर देती है ना, तो वो लोग भी मजबूर हो जाएंगे जनता करने के लिए वो भी रिचार्ज। आप लोग पहले तो आदत बनाते हो किसी भी चीज़ का, और उसका जब आदी लोग हो जाते हैं तो उसका फ़ायदा उठाते हो। ये ब्लैकमेलिंग बंद होना चाहिए। ये ब्लैकमेलिंग मोबाइल कंपनियों के द्वारा जो की जा रही है, मोबाइल कंपनी नहीं, मोबाइल टेलीकॉम कंपनियां जो भी है, टावर वगैरह जो भी मतलब ये यूज कर रही है, सिम मतलब कि रिलायंस हो गया और एयरटेल, वोडाफोन, जो भी ये टेलीकॉम कंपनियां हैं, इनके द्वारा जो मनमानी किया जा रहा है वो सब इसमें शामिल हैं। तो आप लोग ये सब बंद करें, कम से कम आम जनता को तो बख्श दिया जाए, नहीं तो इस प्रकार से कर दिया जाए कि जो आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत हो उसके लिए कोई और प्लान लॉन्च किया जाए। और जो जनता है, जो मजदूर ग्रेड के हैं, उनके लिए कोई और प्लान लॉन्च किया जाए। लेकिन इस प्रकार से भी आप लोग नहीं चूसना है। मजदूर चाहे 10,000 की नौकरी भी करता है ना, तो उससे हम 500 का ही रिचार्ज करवाएंगे, हम 500 का ही रिचार्ज लेंगे, उसका भी इनकमिंग बंद करेंगे। इस प्रकार से बंद होना चाहिए, बिल्कुल बंद होना चाहिए। मैं सख्त खिलाफ हूँ और राघव चड्ढा का मैं समर्थन इसलिए भी करता हूँ कि आम जनता की परेशानी को समझे और आम जनता के मुद्दे को उठाए, और उनकी पब्लिसिटी नागवार गुजरी आला कमान को, जो भी आम आदमी पार्टी की है के हैं। तो आप लोग क्या सोचते हैं इस बारे में, कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर और भी जानकारी मैं आप लोगों के बीच लाता रहूँगा। ज्योग्राफिकल जानकारी हो, युद्ध से संबंधित जानकारी हो या जनरल नॉलेज हो, वो सभी मैं बताता रहूँगा और मोटिवेट होऊंगा। अगर आप लोग कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब भी कर देंगे तो अच्छा ही रहेगा। थैंक यू वेरी मच।